स्टूडेंट्स, आपको शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखे हैं ₹16 लाख, 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं ₹8 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखा है आपको ₹2 लाख, करंट एसेट्स दे रखा है आपको ₹5 लाख, नॉन करंट एसेट दे रखा है ₹21 लाख, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ₹3 लाख और टैक्स भी आपको दे रखा है ₹1 लाख। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको निकालना है स्टूडेंट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर आप इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी नहीं दे रखा है और ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। तो आइए पहले इन दोनों को ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए ये जो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ₹3 लाख, इसमें आप टैक्स को ऐड करिए जो कि है ₹1 लाख और इंटरेस्ट को ऐड करिए जो कि निकल कर आएगा ₹80,000, 10% और ₹8 लाख। ये हो गया स्टूडेंट्स ₹4,80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा वो जान लीजिए। यहाँ पर आप शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़ यानी कि 10% डिबेंचर्स, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा निकल कर ₹16 लाख प्लस ₹8 लाख। एक तो ये तरीका हो गया स्टूडेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। दूसरा तरीका समझिए, आप नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़िए यानी कि ₹21 लाख को और ₹5 लाख को, और इनमें से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए यानी ₹2 लाख को, तो भी ₹24 लाख निकल कर आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी पता है जो कि है ₹4,80,000। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है जो कि है ₹24 लाख। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 करिए, एग्जैक्टली 20% निकल कर आएगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर आप कह लीजिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।